हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल ग्रुप पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो भी आरएचएस बीएससी नर्सिंग जो फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि कल आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब काफी बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है कि रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है, काफी बच्चों के बैग लगी है तो वो बोल रहे हैं कि सर लेवल का फॉर्म कब आएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। और दोस्तों आपको सारी चीज़ें हैं जो समझाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे YouTube चैनल पर गए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे भविष्य में, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन और पल पल की खबर। हाँ तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। कल आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। अब यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात करें। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट प्रोविजनल बता रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट यही आया था, ज्यादातर कमेंट यही देखने को मिल रहे हैं कि सर हमारा जो रिजल्ट है वो प्रोविजनल बता रहा है। प्रोविजनल क्यों बता रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो देखो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जिनका भी रिजल्ट प्रोविजनल बता रहा है, जिनका भी रिजल्ट प्रोविजनल बता रहा है। तो प्रोविजनल में क्या होगा, आपका जो भी रिजल्ट है ना, इस तरह से जो आपका रिजल्ट बता रहा है प्रोविजनल, तो इसका मतलब होता है अस्थायी। जो आपका कॉलेज में एडमिशन था वो एक तो अस्थायी रूप से था। कहने का मतलब यह है कि आपका जो एडमिशन है वो लेट सेशन में एडमिशन हुआ था और आपका एनरोलमेंट भी लेट आया। आपको याद होगा तो एनरोलमेंट भी लेट आया था जब आपके मेन एग्जाम हो रहे थे। तो मेन एग्जाम का सभी बच्चों का है एडमिट कार्ड आ गया था, लेकिन ओनली आपका एडमिट कार्ड नहीं आया था। इसके पीछे का रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन यही था कि प्रोविजनल आपका एडमिशन में दिखा रहा था और एनरोलमेंट में भी प्रोविजनल दिखा रहा था और आपकी एडमिट कार्ड में भी प्रोविजनल दिखा रहा था। अब प्रोविजनल का आप बोलेंगे सर कि मतलब क्या है, तो पहली बात तो यह है कि प्रोविजनल का मतलब ये होता है अस्थायी, ठीक है ना। अस्थायी रूप से आपका जो भी है कॉलेज में एडमिशन था। उसके अलावा एक होती है कॉलेज में एनओसी, ठीक है ना। कॉलेज में एनओसी होती है, तो वो एनओसी होती है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ये कॉलेज की होना जरूरी है। अब एक प्रॉब्लम किसके साथ देखने को मिल रही है, ये प्रॉब्लम उन स्टूडेंट के साथ देखने को मिल रही है, ओनली फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिल रही है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम कौन से स्टूडेंट के साथ देखने को मिल रही है, जो नई कॉलेज खुली है ना। अब हम एक दो कॉलेजों के आपको नाम बता देते हैं, जैसे कि देखो मान के चलो हमारी काफी स्टूडेंट से बात हुई, तो अगर बात करें श्री गंगानगर की, तो श्री गंगानगर में महाराजा अग्रसेन कॉलेज, उसमें नया बैच है और नई कॉलेज स्टार्ट हुई है, तो उसमें भी बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है नई कॉलेजों में। नेक्स्ट दूसरी कॉलेज की बात करें तो दूसरी कॉलेज है वो भी है, कुछ पुरानी कॉलेज भी है, कुछ नई कॉलेज भी है। दूसरी कॉलेज की बात करें, एक नई कॉलेज खुली है वहाँ पर गंगापुर में खुली है, तो गंगापुर की भी कॉलेज है, उसमें भी आपका जो भी है गंगापुर में भी यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर जयपुर में भी एक कॉलेज है आरआर नर्सिंग कॉलेज, उसमें भी काफी विद्यार्थी हैं, उसमें भी मतलब पुराना जो बैच है उसमें कुछ स्टूडेंट्स की तो प्रोविजनल नहीं दिखा रहा। प्रोविजनल उन्हीं स्टूडेंट्स का दिखा रहा है जिन्होंने लेट एडमिशन लिया था, ठीक है ना। तो प्रोविजनल आरआर कॉलेज भी है। और अगर बात करें दौसा में एक कॉलेज, दौसा में कॉलेज है राजस्थान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उसमें भी बच्चों के प्रोविजनल दिखा रहा है। मतलब ऐसी कई कॉलेजें हैं जिनमें बच्चों के प्रोविजनल दिखा रहा है। तो प्रोविजनल का मतलब यह है कि आपकी कॉलेज की एनओसी नहीं है। अब वो एनओसी कब तक ले लेते हैं कब तक नहीं लेते हैं, वो एनओसी की बात करें तो आपकी कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एनओसी कब तक आ जाएगी कब तक नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब यही है कि आपका जो रिजल्ट है वो एक तो आपका जो रिजल्ट है इसी की वजह से दिखा रहा है, एनओसी नहीं है कॉलेज की। हर मतलब हर क्लास की कॉलेज को पर ईयर एनओसी लेनी होती है, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है कि आपको यूनिवर्सिटी को आपकी कॉलेज से कोई आपत्ति नहीं है, आपकी जो कॉलेज है वो कानूनी है, ठीक है ना। तो इससे अगर ये नहीं है आपकी कॉलेज की तो ये गैर कानूनी तरीके से आप कॉलेज चला रहे हैं, आपके जो भी टीचर्स हैं वो कॉलेज चला रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, तो ये होना जरूरी है, एनओसी नहीं है आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। और दूसरा प्रोविजनल है, तो ये कई कारण है जो देखने को मिलेंगे। अब आपका रिजल्ट कब तक आएगा, अगर वो एनओसी करवा लेते हैं 2-3 दिन या 4 दिन में एनओसी करवा लेते हैं तो आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा अगर ये 2-3-4 दिन में एनओसी करवा लेते हैं। एनओसी में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आरएचएस यूनिवर्सिटी से ये एनओसी इजीली हो जाएगी। अब बात करते हैं आपका जो भी रहेगा बैक आइए क्या करें। तो जैसे कि आपको पता होगा कि विद्यार्थियों को बैक आइए, तो काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर कितनी बैक निकलवा सकते हैं। तो देखो ज्यादा से ज्यादा जो बैक आती है वो 5 मेन सब्जेक्ट होती है, तो मेन सब्जेक्टों में आपकी बैक आती है। अब आप कितनी बैक निकलवा सकते हो, तो आप चाहो तो पांचों की पांचों बैक निकलवा सकते हो, पांचों ही बैक आप निकलवा सकते हो, कोई इशू नहीं है अगर आपके 5 बैक आई है तो, ठीक है ना।
अब मोस्टली विद्यार्थियों को बैग आइए किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3, ठीक है ना। तो वो आप बैग निकलवा सकते हो। अब बैग कैसे निकलेगी, पहले तो आपका रिवेल की फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आपकी जो रिवोल्यूशन रिटोटलिंग की जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आप रिवेल का फॉर्म भरो। यहाँ पर बात करते हैं हम रिवेल का फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो रिवेल की फॉर्म आपकी आज से स्टार्ट हो गए हैं। आप ई मित्र पर जाओ और रिवेल का फॉर्म भर दो। अगर आप ई मित्र पर नहीं जाओ तो हम आपको बता देंगे किस प्रकार आपको फोन से भरना है, किस प्रकार नहीं भरना है, क्या क्या जो गलतियां हैं वो नहीं करनी है। तो रिवेल का फॉर्म भरें। अब रिवेल के फॉर्म में कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे नहीं लगते, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। रिवेल का फॉर्म है, जैसे कि मान के चलो किसी भी विद्यार्थी के एनाटॉमी, मतलब मान के चलो पहली बात करते हैं हम फंडामेंटल की, ठीक है ना। फंडामेंटल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल में किसी भी स्टूडेंट्स के बैग है तो फंडामेंटल ओनली एक ही सब्जेक्ट रहता है, मतलब एक ही पार्ट रहता है। तो फंडामेंटल के आपको मान के चलो 650 रुपये लगेंगे। 650 रुपये से 700 रुपये तक लगता है। कोई कोई स्टूडेंट के 650 लगते हैं, किसी किसी के 700 लगते हैं, यही रुपये लगते हैं आपके। तो एक बैग निकलवाने के आपके 700 रुपये लगते हैं, मतलब एक रिवेल के आपके 700 रुपये लगते हैं। तो फंडामेंटल में आप बैग निकलवा रहे हो तो 700 रुपये, 650 से 700 तक रुपये लगेंगे आपके। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। एनाटॉमी एंड आपकी जो भी है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अगर आपके बैग है तो सपोज करो एनाटॉमी का ए सेक्शन हो गया आपका और फिजियोलॉजी का बी सेक्शन हो गया। तो आप जब कॉपी रिवोल एंड रिटोटलिंग का फॉर्म भरोगे ना तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अलग अलग कॉपी चेक होती है आपकी, ध्यान है आपको, अलग अलग कॉपी आपको एग्जाम में मिलती है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे कि आप अब मान के चलो किसमें आपके नंबर कम है, अगर आप दोनों को करवाओगे तो दोनों के आपको अलग अलग पैसे देने होंगे। अगर आप दोनों में रिवेल लगाते हो तो दोनों के आपको अलग अलग पैसे देने होंगे। जैसे मान के चलो एनाटॉमी का आपने रिवेल लगाया तो 750 मतलब 700 रुपये मान के चलो, और फिजियोलॉजी का भी आपने रिवेल लगाया तो 700 रुपये मान के चलो। इस प्रकार आप 700 रुपये से आपके 1400 रुपये हो जाएंगे। तो अगर दो सब्जेक्टों में आप मतलब ए और बी दोनों सेक्शन में आप रिवेल लगाते हो तो आपको डबल पैसा देना होगा। ऐसे ही बात करें न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री की, तो न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की बात करें तो इसी प्रकार सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है इसमें। तो सेक्शन ए की भी लगेंगे आपको 650 या 700 रुपये, 700 रुपये मान के चलो, 700 रुपये और 700 रुपये सेक्शन बी के लगेंगे। इस प्रकार आपको 1400 रुपये लगेंगे रिवेल के। अब रिवेल में कितने नंबर की बैग निकल जाती है, तो रिवेल की अगर बात करें कि रिवेल में कितने नंबर की बैग निकल जाती है, तो रिवेल में जो आपकी बैग है वो निकल जाती है 15 नंबर की बैग। अगर आपकी 15 नंबर की बैग है तो वो निकल जाती है। और अगर बात करें कि आप अच्छा करके आए हो तो बैग निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी बैग रह रही है 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, इस तरह आपकी बैग रह रही है तो ईजिली आपकी जो बैग है वो निकल जाएगी, टेंशन मत लो, ठीक है ना। ईजिली आपकी जो बैग है वो निकल जाएगी अगर इतनी आपकी बैग है तो। नेक्स्ट अगर बात करें रिवेल फॉर्म की फीस क्या है, तो फीस आपकी 650 से लेकर के 750 तक है, ठीक है ना, सॉरी 700 तक है। यहाँ पर बात करें प्रोविजनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो प्रोविजनल रिजल्ट की हमने बता दिया है आपका। एक तो लेट एडमिशन हुआ था, कॉलेज की एनओसी नहीं है, और एनरोलमेंट नंबर भी आपका लेट आया था, और जो आपकी एडमिशन है वो भी आपके बहुत डिले हुए थे सेशन से, ठीक है ना। तो ये आपका है प्रोविजनल वालों का। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं कि रिवेल, तो रिवेल में आप जब भी फॉर्म भरती हो तो आपको ये कर देना है सारा प्रोसेस। अब रिवेल आप लगवाओगे तो इस प्रकार से आपको पैसा देना होगा। जैसे कि कोई साइकोलॉजी में बैग निकलवा रहा है तो साइकोलॉजी की एक ही सब्जेक्ट रहती है, मानी एक ही सेक्शन रहता है, तो साइकोलॉजी में आपको ओनली फॉर एक ही बार पेमेंट करना होगा। यानी मान के चलो साइकोलॉजी में आपको 650 रुपये में आपकी रिवेल निकल जाएगी। और एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री में आप करवाते हो एनाटॉमी और उसमें करवाते हो फिजियोलॉजी में, तो आपको अलग अलग पैसे देने होंगे 650 रुपये। इस प्रकार जो आपकी बैग है वो निकल जाएगी। अब यहाँ पर बात करें कि रिवेल का रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका 7 दिन के अंदर अंदर घोषित कर दिया जाता है। 7 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो चिंता ना करें, आपका जो भी है इस प्रकार से आपका क्राइटेरिया रहेगा। आई होप आपको ये सारी चीजें हैं जो समझ में आ गई होंगी। और आपका रिवेल का फॉर्म हम आपको बताएं किस प्रकार भरना है, किस प्रकार नहीं भरना है, लेकिन ये बात करनी थी तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। और प्रोविजनल वालों का है तो जल्दी सॉल्यूशन होगा, इसकी आप चिंता ना करो। आपकी कॉलेज वाले आपका इसका करेंगे सॉल्यूशन। आपकी जो भी एनओसी है या तो एनओसी लाएंगे आपको, और आपका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने की जो भी आप बात करो उनसे कि हमारा जो जल्दी रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करवाएं, क्योंकि आपका ही पता है आपको भी फिर फ्यूचर का सवाल है। तो आई होप आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गई होंगी सारी चीजें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपको रिप्लाई दे सके। बाकी हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।